देखो, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर फैसले ले रही है। चाहे वो सिंधु जल समझौता हो जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया कि अब पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, या फिर पाकिस्तान के वीजा को रद्द करने का हो, या पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसको सील करने का फैसला हो, या फिर अब जो फैसला भारत सरकार ने लिया है जिससे भाई साहब पाकिस्तान के कुछ जो क्रिकेटर हैं ना उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। दरअसल भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है और इन 16 में से 5 यूट्यूब चैनल तो भाई साहब क्रिकेटर के हैं, और जिनमें 4 नामी क्रिकेटर हैं और कुछ न्यूज चैनल्स हैं, कुछ पत्रकार हैं, और इनको सिर्फ इसलिए बैन किया गया है कि ये कुतर्क बातें कर रहे थे जिसका कोई तर्क नहीं होता है, कोई तर्क संगत बातें नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे थे, और ये सब बातें भारत के लिए जहर थी। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को हम भारत में तो भाई साहब दिखने नहीं दे सकते हैं, जो भारत के खिलाफ इतनी नफरत रखते हैं, इतनी नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर भारत के लोग ये चीज देखेंगे तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया है, जिसमें भाई साहब शोएब अख्तर भी शामिल है। शोएब अख्तर का एक चैनल है, शोएब अख्तर 100 MPH करके, जिसमें बैन कर दिया गया। अभी अगर आप ये यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये चैनल आपको नहीं दिखेगा। जब आप इसको सर्च करोगे तो दिखाया जाएगा कि सरकार ने इन चैनलों को बैन कर दिया है, और इसमें जो कारण बताया गया है वो सीधा सीधा बताया गया है कि ये भारत को लेकर नफरत फैला रहे थे, इसलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, जिस कारण इन 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है, और जिसमें 4 तो भाई साहब बड़े बड़े क्रिकेटर हैं। इसमें एक शोएब अख्तर हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे। इनकी ये मानो कि 65% से जो ज़्यादा ऑडियंस थी वो भारतीय ऑडियंस थी, और अब जब इनकी भारतीय ऑडियंस ही बंद हो गई तो पाकिस्तान में कितने लोग बचे हैं? चिंदी से लोग, चिंदी में कितना रेवेन्यू बनेगा? इतना सा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी कॉमर्शियल ऐड तो होती नहीं जो क्रिकेटरों का घर चलाए, और पीसीबी के पास इतने पैसे थोड़ी हैं कि वो नंगा नहा भी ले और निचोड़ भी ले। हाँ, पहले के जो भी वर्तमान में क्रिकेटर है उनको पैसे मिल जाए वही बड़ी बात है। पुराने रिटायर क्रिकेटरों को ये कहाँ पैसे देंगे। तो अब पाकिस्तान की जो भी क्रिकेटर थे वो अपना अपना यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ गए थे, या सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन करके और ब्रांड प्रमोशन, कोलैबोरेशन और इन सब चीजों से पैसे कमा रहे थे। लेकिन जब भाई साहब व्यूज आएगा ही नहीं तो ब्रांड उनको किस बात के पैसे देगा। तो पाकिस्तान के जिस तरीके से 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है उसमें पाकिस्तान के ये लेजेंडरी खिलाड़ी शोएब अख्तर थे। ये भाई साहब जिस तरीके से भारत को लेकर ये कह रहे थे कि हाँ, पाकिस्तान तो कभी आतंकवाद कर ही नहीं सकता, हाँ, मान ही नहीं सकते। उसके बाद एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बसित अली करके, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे और कप्तान भी थे, उनका शो आता था, उसको भी बैन कर दिया गया। उसके बाद एक शो और है जो क्रिकेटर तनवीर सेठ चलाते थे, कट बिहाइंड करके, इसको भी पाकिस्तान में ये काफी चर्चा में था, भारत में भी खूब ज्यादा लोग देखते थे, इसको भी बैन कर दिया गया है। और कुछ ऐसे 16 यूट्यूब चैनल हैं, इनकी सारी लिस्ट एक एक करके है, इन सभी को बैन कर दिया गया है। तो सरकार तो सोच रही है कि पाकिस्तान को इस बार तो सीधा करके रखेंगे, क्योंकि कोई बच्चा अगर बिगड़ैल बच्चा है और पाकिस्तान जैसा बच्चा है और वो बिगड़ जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, तो सुधारने का तो वो तरीका होता है, थोड़ा बहुत तो सख्ती देनी पड़ती है, और भारत सरकार यही कर रही है, पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कह रही है कि बेटा बाप है हम तुम्हारे, हालांकि पाकिस्तानी लहजे में कहें तो हम तुम्हारे अब्बा हैं, और जब बच्चा बिगड़ जाता है ना तो उसको सुधारने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। तो बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। वैसे ही तुम्हारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, इतनी लिच्चड़ है, और आतंकवाद के बल पर तुम कब तक भारत को मतलब इस तरीके से पहलगाम जैसी घटनाएं कराते रहोगे। आतंकवाद को खत्म करो, तब जाके ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। भारत सरकार का कुछ यही रुख है। भारत सरकार सीधा सीधा कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान
आतंक को पनाह देगा, अब तक भाई साहब कोई समझौता नहीं, समझौता हो ही नहीं सकता। एक तरफा पूरी नाव चलती है, चक्कू तो दोनों तरफ चलाने पड़ते हैं। और तुम सोचो कि हम बैठे रहे, तुम चक्कू चलाओ तो नाव गोल गोल घूमेगी। तुम ठीक है, वो मूवी आई थी कि हम तुम्हें दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन आतंकवाद करोगे तो चीर देंगे। आज हम कह रहे हैं आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं। सरकार जितने भी कठोर फैसले ले रही है बिल्कुल सही है, हम तो कह रहे हैं कि और कठोर फैसले ले। अगर बच्चा सख्ती से ना सुधरे तो मार के सुधारा जाए। अब उसमें चाहे पाकिस्तान के आवाम को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, देश प्रेम जग जाए, लेकिन गलत को गलत कहना सीखो पाकिस्तानियों। अगर तुम्हारी आवाम, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी मिलिट्री अगर आतंकवाद को प्रमोट कर रही है तो इस पर भी तुम सोचो, सरकार से सवाल पूछो कि क्यों आतंकवाद को पनाह दे रहे हो। जो अपने देश में तो खुद आतंकवादी घटनाएं होती ही होती हैं, दूसरे देश में भी तुम प्लान अटैक करवाते हो। और तुम क्या सोचते हो कश्मीर को हम ऐसे ले लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कश्मीर है, भूल जाओ। तो बिल भारत सरकार का ये कुछ कठोर फैसला था, इसमें 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया। और उसके बाद तो तमाम लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान में इनकी कहाँ चलने वाली है, इतने ऑडियंस ही नहीं है जितना भारत में। कल इस फैसले पर आपकी क्या राय है?